दुनिया में सबसे ज्यादा उड़ान भरने वाले एयरबस A320 विमान इन दिनों एक तकनीकी खतरे की वजह से चर्चाओं में है। एयरबस ने चेतावनी जारी करते हुए सभी एयरलाइन से अपने बेड़े में तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात कह दी है। वजह है तेज सोलर रेडिएशन, जो कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के डेटा को प्रभावित कर सकता है। भारत में भी अब इसका असर दिखने लगा है और कुछ उड़ानों में 60 से 90 मिनट की देरी लगातार ट्रेस की जा रही है। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में 6000 से ज्यादा एयरबस A320 विमान हैं और अब इन विमानों पर सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। एयरबस का कहना है कि तेज सोलर रेडिएशन फ्लाइट कंट्रोल डेटा को गड़बड़ा सकता है, जिससे ऊंचाई, दिशा, गति और कंट्रोल जैसी सबसे अहम जानकारी गलत हो सकती है। ये चेतावनी तब आई है जब जेट ब्लू की एक उड़ान में 30 अक्टूबर को बड़ा हादसा टल गया। कैनकन से नेवाक जा रहे A320 में बिना पायलट कमांड के विमान अचानक नीचे झुक गया। EASA की जांच में शक एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर ELAC पर गया। यही वजह है कि एयरबस ने सभी देशों की एयरलाइंस को तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश दिया है। दुनिया भर में विमानों पर वैश्विक तकनीकी खतरा नजर आया। विश्व भर में 6000 से अधिक A320 विमान प्रभावित होने की संभावना है। A320 श्रृंखला पर सूर्य के तेज विकिरण का खतरा है। तीव्र सूर्य विकिरण से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रभावित हो रहा है। इससे उड़ान नियंत्रण का महत्वपूर्ण आंकड़ा गड़बड़ाने की संभावना है। ऊंचाई, दिशा और गति का आंकड़ा भी गलत हो सकता है। अब सवाल ये है कि कैसी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल 30 अक्टूबर 2025 को कैनकन से नेवार्क जा रहे जेट ब्लू की A320 उड़ान में बड़ी तकनीकी समस्या सामने आई। पायलट के कमांड के बिना विमान अचानक नीचे झुका और इस दौरान यात्रियों को तेज झटका लगा और कई यात्री घायल हो गए। शुरुआती जांच में फ्लाइट कंट्रोल डाटा में खामी नजर आई। घटना के बाद यूरोपीय विमानन संस्था ने कदम उठाया और सभी देशों को A320 बेड़े में सुधार का आदेश दिया। सभी विमानों में सॉफ्टवेयर बदलने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुराने विमानों में हार्डवेयर भी बदला जाएगा। भारत में भी इसका असर दिखने लगा है। देश में कुल 338 A320 सीरीज विमान हैं और DGCA के अनुसार 189 विमानों का अपडेट पूरा हो चुका है। बाकी विमानों में अपडेट 30 नवंबर सुबह 5:29 तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि भारत में अब तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई, लेकिन कई रूट्स पर 60 से 90 मिनट की देरी देखी जा रही है। ऐसे में सॉफ्टवेयर अपग्रेड और पुराने विमानों में हार्डवेयर बदलने की जरूरत है। फ्लाइट कंट्रोल डेटा पायलट और ऑटो पायलट के लिए बेहद अहम होता है। ऊंचाई, दिशा, गति, एलेरोन, फ्लैप, इंजन पावर यानी विमान का हर कमांड इसी सिस्टम पर निर्भर करता है। यही वजह है कि अपडेट को लेकर किसी तरह की देरी की गुंजाइश नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद अलग अलग एयरलाइंस के बयान भी सामने आए हैं। इंडिगो ने कहा कि एयरबस से लगातार समन्वय और यात्रियों की असुविधा कम रखने की कोशिश है। एयर इंडिया ने कहा कि कई विमानों में सुधार कार्य जारी है। उड़ानों के संचालन में समय बढ़ा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि 31 विमान प्रभावित हुए हैं। एहतियाती कदम तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। एयरबस A320 सीरीज दुनिया की सबसे लोकप्रिय सिंगल आयल प्लेन है, लेकिन अब इन विमानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ग्लोबल लेवल पर रैपिड अपडेट चल रहा है। भारत में एयरलाइंस कोशिश कर रही हैं कि अपग्रेडेशन के दौरान यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट में सोलर रेडिएशन खतरा सामने आने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान दुनिया भर के हजारों विमान प्रभावित हुए, लेकिन जयपुर से संचालित होने वाली फ्लाइटों पे इसका असर कम देखने को मिला। कुछ फ्लाइटें ज़रूर देरी से संचालित हो रही हैं, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां फिर भी यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट करने में जुटी हुई हैं। कैमरा पर्सन जितेश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।